वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल को धमकी के बाद अलर्ट हुई सरकार। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को जेल से धमकी मिलने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि प्रदेश की जेलों में सर्च अभियान चलाया जाएगा। दूसरी तरफ जेलर पर गाज गिर सकती है। हालांकि इस मामले में जेल के हेड वार्डन और वार्डन को सस्पेंड किया जा चुका है। राजधानी जयपुर में बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शूट करने की धमकी भरा कॉल आया। इस मामले की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में जमकर हड़कंप मच गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाभार्थी महिलाओं से मांगा आशीर्वाद, तो राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य नेताओं ने सामूहिक रूप से संवाद को चुना। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला लाभार्थियों से आशीर्वाद मांगा तथा तब जोशी सहित सभी नेताओं ने ताली बजाकर इसका समर्थन किया। कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश में मोदी की गारंटी पर काम हो रहा है। 25 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी लोकसभा चुनाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले पूर्व मंत्री रामलाल जाट का बड़ा बयान सामने आया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। 25 सीटों पर लोकसभा कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इंडिया अलायंस की राजस्थान में कोई परिस्थिति नहीं है। भजनलाल की पहली कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले। राजस्थान की नवगठित भजनलाल शर्मा सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक गुरुवार को यहां हुई, जिसमें गत कांग्रेस सरकार द्वारा कार्यकाल के अंतिम दौर के दिए गए फैसलों की समीक्षा करवाने तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने सहित कई अहम फैसले लिए गए थे। इसके साथ ही सरकार ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित कर दिया है। सीएम भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला, आरएएस मेंस परीक्षा की डेट बढ़ाई। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से 10 दिन से राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल की ओर से बुलाई गई पहली बैठक आरएएस मेंस परीक्षा की डेट आगे बढ़ा दी गई। हालांकि इस परीक्षा की फाइनल डेट क्या होगी, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपनी मांगों को लेकर धरनारत परीक्षार्थियों में जश्न का माहौल है। छोटी काशी जयपुर में 22 जनवरी का होगा रामोत्सव। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छोटी काशी जयपुर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जयपुर शहर के रामनिवास बाग में भी 22 जनवरी को रामोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत आओ जलाएं एक दीपक प्रभु श्री राम के नाम का आयोजन किया जाएगा। यह समारोह सर्व समाज के सहयोग से आयोजित होगा। प्रभु श्री राम लला दीपोत्सव के तहत जयपुर शहर के सभी वासी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। कार्यक्रम के संयोजक सुधीर जैन और जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि जयपुर शहर के सभी बाजारों को दीपावली की तरह सजाया संवारा जाएगा। किरोड़ी लाल ने धरना खत्म करवाया। राजस्थान में आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर अहम निर्णय हुआ है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को धरना समाप्त करवाया है। तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि कल राजस्थान में भजनलाल सरकार की मंत्री परिषद की बैठक में आरएएस परीक्षा की तिथि बढ़ाने का निर्णय हुआ। अब यह परीक्षा जून या जुलाई में होगी। तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर कई दिनों से अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, लेकिन अब तिथि आगे बढ़ाने के बाद आरएएस अभ्यर्थियों का धरना खत्म हो गया है। सीटीईटी एडमिट कार्ड किसी भी समय हो सकता है जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही सीटीईटी 2024 का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि एडमिट कार्ड किसी भी समय जारी हो सकता है। उम्मीदवार जो भी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन किए हुए हैं, वे सीबीएसई सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राम मंदिर समारोह से पहले भारत पाक बॉर्डर पर हाई अलर्ट। भारत पाकिस्तान बॉर्डर को शुक्रवार से हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने अपना ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है। ये 27 जनवरी तक लागू रहेगा। बीएसएफ ने इस ऑपरेशन की सर्द हवा इसलिए चलाया है क्योंकि घने कोहरे और कम तापमान के बीच सीमा के इलाकों में घुसपैठ के चांसेस काफी रहते हैं। इसी वजह से इन सबको रोकने के लिए बीएसएफ ने अपना ऑपरेशन चलाया है। इसके अलावा इस बार अयोध्या में राम मंदिर में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भी देखते हुए भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वहीं 26 जनवरी की तारीख भी करीब आ रही है, जिसके कारण बीएसएफ ने हाई कदम उठाए हैं।
प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को राजस्थान में छुट्टी नहीं, कैबिनेट का निर्णय। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा दिन 22 जनवरी को छुट्टी नहीं रखने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के फैसले को जानकारी देते हुए मंत्री मीणा ने यह जानकारी दी। हालांकि 22 दिन को ड्राई डे घोषित किया गया है। शराब और मीट की दुकानें बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई कैबिनेट की बैठक में नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं। बैठक में गहलोत सरकार के 6 महीने में किए गए निर्णयों की समीक्षा करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। राजस्थान में कड़ाके की ठंड से मामूली राहत। राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। हालांकि पिछले 48 घंटों की तुलना में ठंड से कुछ राहत मिली हुई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 23 शहरों का अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक घटा है। 10 शहरों का न्यूनतम तापमान भी गिरा है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आगामी 2 से 3 दिन तक कहीं कहीं अति घना कोहरा और अति शीत दिन दर्ज होने की संभावना है। शेखावटी और आसपास के क्षेत्रों में भी शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 10 जिलों में घना कोहरा रहने की संभावना है। साथ ही शीतलहर भी चलेगी। इन 10 जिलों में से केवल दौसा जिला ऐसा है जहां 19 और 20 जनवरी को कोहरा कम होने की संभावना है। जयपुर ग्रेटर के बजट में डिप्टी मेयर ने ही सौम्या गुर्जर को घेरा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की साधारण बैठक हुई। इसमें साल 2024-25 का बजट पेश किया गया। वित्त समिति के अध्यक्ष शील धवाई ने 1189 करोड़ का शहरी बजट पेश किया। हालांकि इसे लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए और कहा कि इस बजट पर चर्चा होनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि खुद डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट ने भी अपनी शहरी सरकार पर सवाल उठा दिए। दरअसल जयपुर ग्रेटर का बजट पेश होने के बाद विपक्ष की ओर से कहा गया कि इस बजट पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। अगर बजट पर चर्चा नहीं होनी थी तो बैठक क्यों बुलाई गई? इस पर मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा कि वित्त समिति ने इस पर अध्ययन किया है। इसके बाद फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष शील धवाई ने कहा कि सभी अपने सुझाव फाइनेंस कमेटी को दे सकते हैं। यूजीसी नेट के जरिए IOCL में ऐसे पा सकते हैं नौकरी। यूजीसी नेट 2023 का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए पास होंगे उनके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इसके लिए इस साल इंडियन ऑयल भर्ती आयोजित की जाती है। इसके लिए उम्मीदवार के पास यूजीसी नेट पास होने का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नहीं होने दूंगा नई मूर्ति की स्थापना, केस करूंगा। रामलला विराजमान के लिए मुकदमा लड़ने वाले निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास ने ऐलान किया है कि मुकदमे का फैसला जिस रामलला की मूर्ति के हक में आया है उसी मूर्ति की स्थापना गर्भगृह में होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी मूर्ति की स्थापना गर्भगृह में नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं मुकदमा करूंगा और संघर्ष करूंगा। ट्रस्ट ने 3 मूर्तियां बनवाई हैं, जिनमें से एक का चयन स्थापना के लिए किया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन फर्स्ट हाफ छुट्टी का ऐलान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर पूरे भारत में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक छुट्टी रहेगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।